आज हमारे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं योजनाओं के बारे में और विकास को समर्पित मासिक जो मतलब दिसंबर की जो माह है उस माह के पहले जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी या दिसंबर तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उनसे रिलेटेड हम आज इस बुक में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे चैनल पे बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपकी राय। आपकी राय में हम डिस्कस करेंगे पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे मनोहरी समुद्र जीवन, यानी मनोहरी समुद्री जीवन के बारे में। जो योजना का अक्टूबर अंक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही ज्ञानस्पद रहा। इस पत्रिका में बताया गया है कि प्राणी विविधता जैव विविधताओं का एक नया रूप उभरता दिख रहा है। पत्रिका में भूवैज्ञानिक अन्वेषण आदि का प्रस्तुतिकरण बेहद रोचकता के साथ ज्ञानरूपी है। मानवीय गतिविधियों द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक कहावत याद आ रही है। वो कहावत है, बेहद मनोहरी है समुद्र का जीवन, इनसे मिले हमें समृद्धि और ऊर्जा अपार। इन्हें सहेजकर आओ करें इनका उद्धार। डॉक्टर रहीस सिंह द्वारा लिखित प्रकृति और विकास के बीच संतुलन काफ़ी विचारात्मक रहा। जल के महानायक कॉलम भी इतिहास के एक अनोखे अंदाज से मिलता है जो जानना बेहद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अंक में भारत अंटार्कटिका विधेयक 2022 भी प्रस्तुत करने के लिए योजना टीम का बहुत धन्यवाद। आगामी अंक भारतीय समुद्री क्षेत्र का उत्सुकता में इंतजार रहेगा। मोहित यादव, खेर अछल्द औरैया, उत्तर प्रदेश द्वारा संग्रहित। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जैसे कि आप देख सकते हैं, अनावश्यक उपयोग से बचना होगा कि जो हमारी राह है, जैसे योजनाएं क्या कह रही हैं। योजना हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, हमारी धरती, हमारा पर्यावरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। विभिन्न प्रजातियों और मानव जाति के बीच नाजुक संतुलन से ही परिस्थिति तंत्र बनता है, किंतु इसकी जानकारी हम में से बहुत कम लोगों को है। योजना ने इस विषय पर विशेषांक निकाल कर आम आदमी को इस संबंध में जानकारी देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैव तंत्र और अजैव तंत्र के सामंजस्य पर ही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। श्रीमद् भागवत गीता में इस थ्योरी को जड़ और चेतन के रूप में निरूपित किया गया। आज जैव तंत्र या चेतन तंत्र अपनी अल्पकालिक सुविधा और लाभ के लिए इस तंत्र का संतुलन बिगाड़ रहा है, जिसके नकारात्मक परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतने होंगे। आज संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। कम खाना और उसे बर्बाद नहीं करना गरीबी की निशानी नहीं है, और न ही खाने का आवश्यक उपयोग करना और बर्बादी करना अमीरी की निशानी। देश के सभी लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जागरूक करना होगा। और ये विधेयक दिया गया था विश्वासनाथ सिंघानिया के द्वारा, जो जयपुर राजस्थान से हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र पर दुर्लभ अंक। जो पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित विशेष और दुर्लभ संग्रहणीय अंक मिला सभी लेख विविधतापूर्वक जानकारी से परिपूर्ण है। इकोलॉजी, जो पर्यावरण विज्ञान और भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाती है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से अनिवार्य है। इसके साथ ही सामान्य नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आसपास घट रही पर्यावरणीय घटनाओं से परिचित हों, जैसे जल का प्रदूषण होना, हवा का जहरीला होना, जंगलों
का तेजी से कटाव, मिट्टी का अपरदन होना, ये सभी सामान्य नागरिकों के लिए जानकारी जीवन चर्चा से खास जुड़ी है। आज विश्व में जैव विविधता जिस तरह नष्ट हो रही है वह चिंता का विषय बन गई है। भारत में स्थल और जल पारिस्थितिकी को विषय के लिए बचाव रखना न केवल सरकार का दायित्व है बल्कि आम आदमी यानी आम नागरिकों की इससे महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, हम सभी को अपने आसपास यानी पर्यावरणीय विज्ञान की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आसपास की पारिस्थितिक तंत्र को बचा सकें। हमारे देश में पारिस्थितिक तंत्र पर जो खतरा मंडराने लगा है वह आधुनिक समय से उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का बेहतरीन उदाहरण है। माननीय हस्तक्षेप से हमारी समृद्ध जैव विविधता पर संकट मंडराने लगा है। जैसा कि संपादकीय पन्ने में कहा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप को प्रकृति ने मनोरम भौगोलिक विविधता का वरदान दिया है, जिससे अनेक प्रकार के जीवधारी पनपते हैं, चाहे स्थलीय प्रदेश हो या महासागरीय भाग। अंडमान और निकोबार द्वीप महाद्वीप यानी समूह में विषुवतीय जलवायु के लिए पाए जाने से अनेक वनस्पतियां और हरी भरी जमीन हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में अनूठे कोरल मूंगा द्वीप के दर्शन होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत नाजुक जीव जंतु के निवास का साक्षात्कार सहज ही करवाते हैं। इस अंक में प्रकाशित आलेख भूवैज्ञानिक अन्वेषक डॉक्टर एस राजू द्वारा भूभौतिकी तथा भू रासायनिक विषयों तथा इससे जुड़े विषयों पर अनेक अत्याधुनिक तथ्यों, नवीनतम तकनीकी डेटा, नवीनतम अनुसंधान पर नई जानकारी सरल भाषा में दी गई है, जिसे एक ही पत्रिका में विषय से संबंधित जटिलताओं से रूबरू होना है। महासागरीय जीवों और संसाधनों हैबिटेट पर डॉक्टर मनीष मोहन गोरे का उल्लेख पूर्णतः वैज्ञानिक तथा अनेक बहुमूल्य तथ्यों से परिपूर्ण है। जैविक संपदा से परिपूर्ण शिव पेरुमल के लेख से सचित्र विविध जीव जंतुओं का परिचय कराया गया है। अंत में इस अंक में प्रकाशित सभी लेखों के विद्वान लेखकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह अंक दुर्लभ और अनुपम है। यह परंपरा आगे जारी रखें। इस योजना के लेखक हैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जो पटना बिहार से हैं। योजना दिसंबर 2022 की है। पहला हमारा आज का जो आपकी राय से रिलेटेड टॉपिक था। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे दूसरे भाग में हम देखेंगे संपादकीय और निर्माण की भव्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस योजना से रिलेटेड यदि आपको बहुत ही इस वीडियो में इंटरेस्ट आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।